एक रोज मैंने अपने रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो जवाब में यूं कह गई, दुनिया मानो जिस्म हो और दिल्ली उसकी जान। एक बार फिर क्या नाम है आपका? देवेंद्र दास। किसको वोट दे रहे इस बार? हम बीजेपी के देंगे। अरविंद केजरीवाल काम नहीं क्या किया? उतना घटिया आप तले कोई नहीं पैदा हुआ नेता। ऐसा क्या हो गया? ऑटो वाला ने सब उसको किया। ऑटो वाला के लिए क्या किया? उल्टे में पेट पर लात मार दिया, बस फ्री कर दिया लेडीज के लिए। तो उसका वोट चाहिए, उसका पब्लिक से मतलब नहीं है। ये सबसे नालायक, जैसा दौरा है ना वैसे वो गिरेगा। जो दौड़ता है वही गिरता है, धीरे धीरे चलेगा वो नहीं गिरेगा। इतना घटिया हम आज तले कोई नेता नहीं देगा। खाली झूठ बोलना इसको। क्या झूठ बोला? झूठ बोला है, ये देंगे वो देगा फ्री। हमको फ्री देगा तो हम ऑटो कैसे चलाएंगे? हमारा खाने पीने को घर द्वार सब फ्री मिल जाएगा। उसको कोई नहीं जानता था, ऑटो वाला ने उसको आगे बढ़ाया। अब ऑटो वाला के पेट पर लात मारा। वोट दिया था? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को ही दिया था। फिर आप बोले कि आप ऑटो वालों ने ना, और कोई किया ऑटो वाले ने, तो उसको नहीं किया तो हमारे को क्या करेगा? डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है और केजरीवाल और कांग्रेस की पोल खोल रहा है। और दिल्ली के कोने कोने से आवाज आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। वो आपका टी शर्ट भी दिख रहा है कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं? हम बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं। कर दिया, पूरी दिल्ली का नरक बना दिया। इस दिल्ली को हम इतने आराम से जीवन जी रहे थे, पिछले 10 सालों में कुछ नहीं बचा, सब कुछ बेकार कर दिया। एक नंबर का झूठा। ये जब तक चुप है तब तक सच्चा है, जो बोलता है वो झूठी झूठा है। और अभी जानते तिहाड़ में देखो, तिहाड़ के सामने, जेल के सामने लिखा है कि केजरीवाल फिर आएंगे, मतलब ये फिर जाएगा। ये बात ये 101% सही है। 70 की 70 सीटें केजरीवाल जीत रहे हैं, क्योंकि लोग खुश हैं। बिजली पानी, पानी फ्री, बिजली फ्री, है ना। यमुना की ये बात कर रहे थे, पानी तो बहुत गंदा है। कल राहुल गांधी भी वहाँ गए थे। अरे हमने कहा सब लोग यमुना में नहा के आओ, मैंने कहा तब पता लगेगा। केजरीवाल तो खुद गए थे, मैं नहाऊंगा। आज की यमुना गंदी नहीं है। ये केजरीवाल नहा क्यों नहीं रहे हैं? वो बोले थे कि वो डुबकी लगाएंगे, तो खुद डुबकी नहीं लगा। भैया हमने किया, अब हरियाणा से पानी नहीं छोड़ रहे, पानी नहीं दे रहे। इतने मूर्ख लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि यूपी से गंदा पानी छोड़ दिया यमुना के लिए। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि दिल्ली से यूपी यमुना जाती है, यमुना यूपी से वापस नहीं आती। जिनको ट्रीटमेंट प्लांट खराब किसने किया? ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एलजी साहब को जब लेटर गया कि पानी का ट्रीटमेंट प्लांट साफ करवाना है, तो वो लेटर फाड़ दिया गया। पूरा सीवर का पानी लेटरिन का घुसा हुआ पूरा, देखिए करंट का भी, ये देखिए ये लेटरिन का पूरा पानी। अब उससे मैं उससे पूछा कि भाई ये देखिए, सुनिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये देखो वो जो नाले का पानी होता है वो दुकान में इतना घुसता था, हम लोग पहाड़ में गन में निकलते थे। और संजीव ये क्यों आया? फिर तो कांग्रेस ही रहने देते। अरे हमने किया, तो हमने संगम बिहार को सुधारा। हमने बनाई, अपनी महल बनाई, जो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है संगम बिहार, दिल्ली का जो सबसे बड़ा एक में एक दारू गिरिया नशेड़ी। 40 करोड़ जनता को क्या बाबा दारू नहीं पिला रहे? योगी बाबा से पूछिए उत्तर प्रदेश में कितनी दारू बिक रही है। ये
कमल के फूल की टी शर्ट पहने हैं। कमल, आप मैं ये कमल- बताइए, सुने, लक्ष्मी मेरे जी दिल में वास कमल है। करती हैं सुने, कमल पे। सुने, मेरे दिल में कमल है, अरे मेरे कमल मेरे की मेरे लक्ष्मी मेरे है। मेरे आत्मा में भाई, मोदी है। अमित शाह जी मैं को बोल मैं रहे थे। पूरा भारत डोल रहा है, पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है। मैं तो मोदी को ही देखो, समर्थन करता हूं, क्योंकि सुनिए, हमारा मोदी ये झाड़ू सुनिए, है, दिल्ली में केजरीवाल है। मोदी जी ने मोदी ये जी ने हमारा झाड़ू है अपना परिवार और छोड़ेगा। इस झाड़ू से हम केजरीवाल अपना परिवार छोड़ेगा, नहीं भ्रष्टाचार छोड़ेगा। हटाएंगे। हैं? ये अपना परिवार केजरीवाल छोड़ेगा। जी आ रहे हैं, 5वीं बार आ रहे हैं। नहीं आएगा, नहीं देश आएगा, 101% पर। आप लोगों को क्या लग रहा है, किसके साथ है आप लोग? हर हर गंगे हर हर मोदी। केजरीवाल। जेपी ने इस बार पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। संदीप दीक्षित की दादी इस सीट से विधायक रह चुकी हैं और उनकी मां शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे सफल मुख्यमंत्री मानी जाती। वैसे तो देखो, अब बीजेपी पिछले काफ़ी सालों से नहीं है और 8 सीटें थी पिछली बार, और अभी भी उम्मीद नहीं है कि वो 30 सीटों का गेन करेगी। सो केजरीवाल ही आएंगे। दिल्ली में किसकी सरकार बनवाना चाह रही है? दिल्ली की किसी की भी सरकार आए मैम, हमारे तरफ ध्यान दिया जाए। हम गरीबों को कोई भी नहीं देखता, जितने भी दुकानदार हैं हम लोगों को नहीं देखते। लोग अपना पेट भरना शुरू कर देते कितने हैं। साल से आप वोट कर रहे हैं? मैं ये लगा लो, मैं 1990 से कर रही हूँ। किसको वोट देते हुए आई हैं आप? पहले तो हम कांग्रेस के थे, अब फिर केजरीवाल को दिया। अब हम बहुत दिमाग लगा के सोचेंगे, बहुत मास्टर माइंड की तरह। कि औरतों को मतलब पैसे दे रहे हैं, कोई 2100 का वचन कर रहा है, कोई 2500। ऐसा है, फ्री की चीज नहीं चाहिए हमारे को, हमें चाहिए रोजी रोटी। फ्री की मैम, फ्री जो आप फ्री की टॉफी हमें चॉकलेट दे रहे हो, वो हमारी रोजी रोटी पे लगा दो, छतरी लगा दो। धूप में बैठते हैं, सड़ी गर्मी पे 45 डिग्री सेल्सियस में भी यहाँ बैठे होते हैं मैम हम। आंधी ले, तूफान ले, इतनी आंधी आती है, आंखों में धूल मिट्टी। ये देखिए कि हमारी आंखों में होगा क्या, इतनी उम्र हो गई है हम लोग। आप लोग सोचिए किसको किसको वोट देना। भाई देखो, हमने जो काम किया मोदी ने किया है और मोदी की तारीफ भी सुनते हैं और मोदी को देखा भी है, लेकिन हमने केजरीवाल को काम करते हुए नहीं देखा। और ना ही फ्री का हमें बीजेपी से चाहिए, ना ही इनसे चाहिए। हमारे को रोजगार चाहिए और ऐलान भी कर दिया, ऐलान मोदी ने कर दिया पटरी वालों को सबको देना, लोन देना। लेकिन जो यहाँ राजनीति चल रही है, लोन भी उनको दिया गया है जो पैसे वाले हैं। हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को लोन नहीं दिया गया। देखो, हर आदमी हमारी बेइज्जती करता है। अरे फ्री की टिकट है मैडम, ले तो लो। हमने थोड़ी बोला केजरीवाल से कि हमको फ्री में दे दो। इतने दिन हो गए मंदिर आते, कभी मेहंदी वालों से मिले? वो नहीं मिले। इसमें औरतों की कोई गलती नहीं है। जो आदमी ताना मारते हैं, ये बताए कि आदमी के घर में औरतें नहीं है क्या? उनके घर में बहन नहीं है, बेटी नहीं है, वो क्या पैसे दे के चल रही है क्या? 8-1.5 लाख 2-2 लाख तनख्वाह कमा रही है, वो भी तो फ्री में जा रही है। वो कौन सा टिकट ले रही है? तो फिर केजरीवाल गलत हो गए। आज गलत है ना सबकी निगाह में, अंदर भी हो गए। अच्छा इंसान अंदर भी हो जाता है, और पटरी वालों को ना दे तो पटरी वाले दुखी। मतलब सबको चाहिए कुछ ना कुछ। अच्छा, उन्होंने रेवड़ी बांटी, केजरीवाल ने गलत किया। दारू बांटी, आप पीने क्यों गए? केजरीवाल ने 2100 दिया, आप 2500 क्यों दे रहे हो? गलत तो आप भी कर रहे हो ना। कौन सी सरकार अच्छा कर रही है? सारे चोर हैं, घुमा घुमा के। कुछ क्या करते हैं आप? मैं एक विद्यार्थी हूँ। कहाँ पे पढ़ाई करते हैं? मैं दिल्ली में डी सोल से कर रहा हूँ कॉलेज। किसको वोट देना है? को वोट देना नहीं चाहूँगा। द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे सरकार हमसे वादे तो कर देती है, बट उन वादों का असल में कुछ नहीं होता। सरकार का जो मैनेजमेंट है वो शायद से कहीं ना कहीं लैग हो रहा है। तो सरकार को फैसिलिटीज़ पे नहीं, पहले अपने मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आम आदमी ने जो भी वादे किए, उनमें कोई वादा अभी तक उसने पूरा नहीं किया है। चाहे आप यमुना का ले लीजिए, चाहे आप किसी और चीज़ का ले लीजिए, पानी का, बिजली का, जो फ्री का रखी है, लेकिन कई लोगों को भी इनकी सुविधा का लाभ नहीं मिला सर। शिक्षा, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमने शिक्षा बहुत बेहतर की और हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे बनाए हैं। उस पर क्या कहना है? सर आपने स्कूल देखे हैं सर? आप एक बार स्कूल में जाकर मैं बस देखिए। आपसे जानना चाहता हूँ, मैंने सब कुछ देखा। सर मैं मेरे बेटे
मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं सर, अच्छा, मोती नगर के सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं सर। तो फिर तो ये तो आप पार्टी केजरीवाल जी की ही देना है। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने पहले झांसे में आके, केजरीवाल के झांसे में आके वोट दिए, अब नहीं देंगे सर। अब हम दिल्ली में कमल खिलाएंगे और पक्का खिलाएंगे। आपको क्या लगता है कमल खिलेगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल खिलेगा सर, इतने दावे के साथ कह रहे हैं आप। बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ। आप भी ये मेरी रिकॉर्डिंग आप दिखा देना। इलेक्शन को 8 तारीख को 50+ सीटें आएंगी बीजेपी की। और आपका क्या कहना है? बिल्कुल बीजेपी आएगी, बीजेपी ही है। बिल्कुल बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बीजेपी ही आनी चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए। अब लोग बहुत परेशान हो गए इनसे, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से परेशान है। बहुत परेशान हो गए। 10 सालों से तो बनी हुई है सरकार। देखिए, मैं तो खाली एक चीज़ जानता हूँ कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। बस इसी ब्याह पे हम तो ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी हट के, हमने तो बहुत डेवलपमेंट नहीं, उनका कहना क्या है, वो तो सब चुनावी वादे हैं, सब कुछ नहीं है। उन्होंने भाई दिल्ली की जनता फ्री बस सेवा यूज आप- कर रही है। आप ये देखिए ना, महिलाएं फ्री बस सेवा यूज कर रही है, बिजली 200 यूनिट फ्री है, सब पानी कुछ फ्री नहीं फ्री है। उनका कहना है। भैया सर, मंदिर नहीं, बात सुनो बस। क्योंकि कोई विकास हो नहीं रहा दिल्ली के अंदर। सड़कें टूटी पड़ी हैं केजरीवाल के राज में, कुछ काम नहीं हो पा रहा। खाली स्कूल वगैरह जो है यही ठीक इन्होंने करे हैं, और कुछ जो मेडिकल फैसिलिटी है वो ठीक करी है, उसके बाद तो कुछ है नहीं। ये कहते हैं फ्री है, राशन फ्री कर दिया। फ्री वाला तो मेरे हिसाब से काम होना ही नहीं चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। फ्री दे के लोगों की आदतें बिगाड़ रहे हैं, लोगों को वो कर रहे हैं, मतलब काम पे मत जाओ, खाली बैठे रहो। बसें फ्री हैं, किस लिए बसें फ्री हैं? बसें फ्री भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो फ्री कुछ होना ही नहीं चाहिए इंडिया के अंदर। हर आदमी के हाथ में सलामत है। जो विकलांग है उनके लिए ठीक है, कुछ फ्री देना चाहे तो आप वो एक दे अच्छे सकते हैं। घर से हो, लेकिन जो मतलब थोड़े गरीब वर्ग से आते हैं उनके लिए अगर फ्री है तो वो तो काफी अच्छा मैडम, है ना। गरीब कौन है आज के टाइम में? कोई जिसके हाथ पैर ठीक है वो गरीब नहीं है। ठीक है ना, जिसके हाथ पैर सही सलामत है वो आदमी गरीब नहीं है। अब आप एक अच्छे बढ़ते चलते आदमी को फ्री में कुछ दोगे तो उसका मेरे हिसाब से कोई ठीक नहीं। आपको क्या लगता है, आप किसको वोट दोगे? मैडम, बीजेपी को वोट देंगे, और दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। और केजरीवाल जी बहुत झूठ बोल चुके हो, दिल्ली वालों को बहुत धोखेबाजी आप दिखा चुके हो अपने। आपको क्या सोचा था और आप क्या निकले? क्या सोचा था आपने? हमने सोचा था कि एक दिल्ली को ईमानदार नेता मिल रहा है, एक अच्छा नेता मिल रहा है, पर इतना करप्टेड नेता मिल गया दिल्ली को। क्या ये जेल जाने की वजह से तो आपका ओपिनियन ऐसा नहीं? नहीं, जेल जाने की वजह से नहीं, हम दिल्ली के अंदर रहते हैं, हम दिल्ली के अंदर इनकी हालत देख रहे हैं कि इन्होंने क्या कर दिया है। एमसीडी में आए हैं तो पार्किंग माफिया यहाँ पे दिल्ली के अंदर फैल चुके हैं जगह जगह पर, ठीक है। शराब घोटाले कर चुके, और झूठ इतना बोलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये सोचते हैं कि भाई दिल्ली वालों को पता नहीं है कि भाई क्या ये झूठ बोल रहे हैं, और मासूम सा चेहरा बना करके। तो दिल्ली वाले समझ नहीं रहे, सब समझ रहे हैं दिल्ली वाले, जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। पूरी जगह जगह पे ट्रैफिक जाम है,